मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। पाताल तंत्र की पहली पुकार। रात के ठीक 12:37 पर जब गांव की आखिरी बत्ती भी बुझ चुकी थी, तब मैंने पहली बार उस आवाज को सुना। मैं राघव शर्मा, जो खुद को इतिहास का विद्यार्थी कहता हूं, उस रात अपने पुराने मकान की छत पर लेटा था। गांव का नाम है कालेश्वरपुर। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित हरिप्रसाद शर्मा इसी गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका सारा सामान, पुरानी पांडुलिपियां, तांबे की थालियां, काले धागे की मालाएं मेरे पास आ गया था। मैंने सोचा था कि यह सब बस अंधविश्वास है, लेकिन उस रात सब बदल गया। मैंने एक पुरानी डायरी खोली थी जो दादाजी की थी। उसमें लिखा था, पाताल तंत्र का द्वार खुलता है जब चंद्रमा कर्क राशि में हो और कुंभ लग्न में सूर्य डूबता हो। उस रात ठीक वैसा ही था। मैंने हंसते हुए डायरी बंद की, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली, सड़ी हुई मिट्टी की, जैसे कोई कब्र खोदकर उसमें से बदबू निकल रही हो। मैं उठा और छत की मुंडेर पर खड़ा हो गया। नीचे गांव के बाहर वाला जंगल, जो हमेशा शांत रहता था, उस रात हिल रहा था। पेड़ों की पत्तियां नहीं, बल्कि जमीन हिल रही थी। मैंने अपनी आंखें मली। क्या नशा हो गया था मुझे? नहीं, मैंने तो चाय भी नहीं पी थी। फिर वो आवाज आई जमीन के नीचे से, राघव, राघव, मेरा नाम। स्पष्ट, धीमी लेकिन गहरी, जैसे कोई बहुत नीचे से, पाताल से पुकार रहा हो। मैंने नीचे देखा। हमारे घर का पुराना कुआं, जो दादाजी ने खुद बंद करवाया था, उसकी ईंटें हिल रही थीं, एक एक करके, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। मैं दौड़ा नीचे। रसोई में मां सो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं जगाया। डर था कि कहीं वो सच मान ले। मैंने टॉर्च ली और कुएं के पास गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, कुएं की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, पाताल तंत्र शुरू हो चुका है। मैं पीछे हटा। मेरे पैर कांप रहे थे। दादाजी की डायरी में लिखा था कि पाताल तंत्र एक प्राचीन विद्या है जो नरक के 7वें द्वार से जुड़ी है। इसे कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, और जो करता है उसकी 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। लेकिन दादाजी ने इसे कभी नहीं किया था, यह मैं जानता था। फिर यह क्या था? मैंने कुएं में झांका। अंदर पानी नहीं था, बल्कि एक काला छेद था जो नीचे की ओर जाता था, और उसमें से निकल रही थी वो गंध। मैंने एक पत्थर फेंका। पत्थर गिरा नहीं, बल्कि हवा में रुक गया, फिर घूमकर वापस मेरी ओर आया। मैं चीखा और भागा। अंदर कमरे में जाकर मैंने दादाजी की सारी पांडुलिपियां निकाली। एक मोटी सी किताब थी, चमड़े से बंधी हुई। उसका नाम था पाताल तंत्र रहस्यम। मैंने खोला। पहला पन्ना खाली था, लेकिन जैसे ही मैंने उंगली रखी, उस पर खून उभर आया। लिखा था, जो पढ़ेगा वो बंधेगा। मैंने किताब फेंक दी, लेकिन वो मेरे हाथ से चिपक गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर लिखा था, पहला चरण पुकार। जब मृतक की आत्मा जीवित के नाम से पुकारे तो समझो द्वार खुल गया। मेरा नाम फिर गूंजा, इस बार किताब से, राघव, आओ पाताल में। मैंने किताब बंद की और उसे आग के हवाले करने की सोची, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बिजली कड़की, और हर कड़क के साथ कुएं से एक नई आवाज आती। अब वो सिर्फ मेरा नाम नहीं पुकार रही थी, बल्कि दादाजी का भी। हरिप्रसाद, तूने वादा किया था, 7वीं पीढ़ी पूरी हो गई। मैं समझ गया। दादाजी ने कोई तंत्र किया था और मैं 7वीं पीढ़ी हूं। सुबह हुई। गांव वाले आए। कुएं की दीवार पर लिखा खून गायब था, लेकिन ईंटें टूटी हुई थीं। पंडित जी, जो गांव के मंदिर में पूजा करते हैं, आए। उन्होंने कहा, यह पाताल का चिन्ह है। 700 साल पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, नाम था काल भैरव। उसने पाताल से शक्ति मांगी थी, बदले में अपनी 7 पीढ़ियों की बलि। तुम्हारे दादाजी उसकी आखिरी संतान थे। मैंने पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने कहा, अब तंत्र पूरा होगा। या तो तुम बलि दोगे या पूरी गांव की। उस रात मैंने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं। मैं समझूंगा कि यह क्या है,
मैंने किताब फिर खोली। अब पन्ने सामान्य थे। लिखा था, दूसरा चरण दर्शन। जब रात में सपने में पाताल का द्वार दिखे तो समझो आत्मा बुला रही है। मैं सोया और सपना आया। सपने में मैं एक गुफा में था। चारों तरफ लाल रंग की मिट्टी, दूर एक दरवाजा लोहे का जिस पर 7 ताले, हर ताले पर एक नाम। पहला नाम काल भैरव, दूसरा उसका बेटा और 7वां राघव शर्मा। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें, काली गहरी। वो बोली, आओ राघव, तुम्हारी दा। मैंने मना कर दिया। यक्षिणी गुस्सा हुई। मां का शरीर कांपने लगा। मैंने दादाजी का यंत्र निकाला, एक त्रिशूल। मैंने मां के सामने रखा। यक्षिणी चीखी और बाहर निकली, लेकिन जाने से पहले बोली, कल रात अंतिम चरण, पूरी गांव सोएगी, सिर्फ तुम जागोगे और तब द्वार खुलेगा। सुबह गांव में अफरा तफरी। 5 लोग मरे पाए गए। उनके गले पर 7 निशान। पंडित जी बोले, यह चेतावनी है। मैंने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। लेकिन कैसे? उस रात मैंने किताब का आखिरी पन्ना खोला। लिखा था, जो तंत्र को तोड़ना चाहे वो पाताल जाए और वहां राजा से लड़ाई करे। मैंने तैयारियां शुरू की। त्रिशूल, काला धागा, दादाजी का रक्त चिह्नित कपड़ा और सबसे जरूरी मेरा खून, क्योंकि किताब में लिखा था, बलि देने वाला ही तंत्र तोड़ सकता है। रात के 12:37 हुए। कुआं फिर हिला। इस बार मैं तैयार था। मैं कुएं में कूदा। अंदर अंधेरा, लेकिन नीचे सीढ़ियां थीं। मैं उतरता गया। 700 कदम। हर कदम पर एक नाम पुकारा जा रहा था, मेरे पूर्वजों का। आखिरी कदम पर मैं पहुंचा। सामने दरवाजा, 7 ताले और यक्षिणी। वो बोली, स्वागत है 7वीं पीढ़ी, अब खोलो ताला, अपने नाम वाला। मैंने त्रिशूल निकाला। नहीं, मैं तोड़ूंगा। यक्षिणी हंसी। तोड़ोगे? अकेले? तभी पीछे से आवाज आई, नहीं अकेले। मैं मुड़ा। पंडित जी और गांव के 7 लोग जिनके गले पर निशान थे वो जीवित थे। पंडित जी बोले, हम भी बलि हैं, लेकिन हमने चुना है लड़ना। हम 8 थे, 8 बनाम पाताल। दरवाजा खुला। अंदर लाल रोशनी और दूर सिंहासन पर काल भैरव, नहीं उसका अवशेष, एक कंकाल, लेकिन आंखें जीवित। वो बोला, आ गए हो? अब लड़ाई। लड़ाई शुरू हुई। त्रिशूल चला, यक्षिणी पर वार, लेकिन वो अमर थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। गांव वालों ने काला धागा बांधा। मैंने अपना खून निकाला और दरवाजे पर डाला। कंकाल चीखा, नहीं, समझौता टूटेगा। मैं बोला, टूटना ही चाहिए। अंतिम वार। मेरा त्रिशूल कंकाल के सीने में। वो टूटा। यक्षिणी गायब। दरवाजा बंद। लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। मैं अंदर था, पाताल में। जब मैं होश में आया, मैं एक गुफा में था। चारों तरफ सोना, लेकिन कोई रास्ता नहीं। मैं चीखा, कोई जवाब नहीं। तभी एक आवाज आई, तुम जीत गए, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। वो राजा था, पाताल का राजा। वो बोला, तुम तंत्र तोड़ चुके हो, लेकिन अब तुम यहां के रखवाले हो 700 साल तक। मैं रोया, लेकिन रोने से क्या होता है? मैंने स्वीकार किया। बाहर गांव वाले निकल गए। वो बताते हैं कि मैं गायब हो गया, लेकिन सच ये है कि मैं यहां हूं, पाताल में, और हर रात 12:37 पर मैं पुकारता हूं अगली पीढ़ी को, क्योंकि तंत्र टूटा नहीं, बस स्थान बदल गया। मैं राघव शर्मा अब पाताल का रखवाला हूं। 700 साल पहले काल भैरव ने जो समझौता किया था वो टूटा नहीं, बस मालिक बदल गया। अब मैं उस सिंहासन पर बैठता हूं जहां कभी काल भैरव का कंकाल था। मेरे सामने लाल रोशनी की नदी बहती है, खून की नदी। हर बूंद में एक आत्मा की चीख कैद है। और हर रात ठीक 12:37 पर मैं पुकारता हूं ऊपर की दुनिया में अगली पीढ़ी को। लेकिन इस बार पुकार मेरी नहीं, पाताल की है। पहला दिन पाताल में जब मैं होश में आया, मेरे हाथ में त्रिशूल था, पर उसकी नोक पर मेरा ही खून। मेरे पैरों तले सोना नहीं, बल्कि हड्डियां थीं, लाखों हड्डियां। एक दीवार पर लिखा था लाल अक्षरों में, रखवाले का नियम 1, तुम यहां के द्वार हो। कोई आएगा तो तुम्हारा खून खुलेगा, कोई जाएगा तो तुम्हारा खून बहेगा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरी जीभ सूखी थी, जैसे 100 साल से पानी नहीं पिया। तभी एक काले रंग की छाया मेरे सामने उभरी। वो यक्षिणी थी, लेकिन अब उसका चेहरा था मेरा चेहरा। वो बोली, स्वागत है नया मालिक,
अब तुम्हारी 700 साल की सेवा शुरू। मैंने पूछा, मैं यहां से निकल सकता हूं? वो हंसी, हां, लेकिन हर बार जब कोई ऊपर से आएगा तुम्हारी एक स्मृति मिट जाएगी। 700 लोग आएंगे, 700 स्मृतियां मिटेंगी। जब तुम कुछ भी याद नहीं रखोगे तब तुम आजाद होगे। पहला मेहमान, दादाजी की आत्मा। पहली रात ठीक 12:37 पर दरवाजा खुला। अंदर आए मेरे दादाजी, पंडित हरिप्रसाद शर्मा, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। वो बोले, राघव, मुझे छोड़ा, मैंने गलती की थी। मैंने त्रिशूल उठाया, लेकिन यक्षिणी ने रोका। नियम तो, मेहमान को मारोगे तो तुम्हारी एक स्मृति मिटेगी, छोड़ोगे तो वो ऊपर जाएगा, तुम्हारी कीमत पर। मैंने दादाजी को छोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, मेरी एक स्मृति मिट गई, मेरी मां का चेहरा। मैं रोया, लेकिन रोने से क्या होता है? दूसरा मेहमान, गांव का बच्चा। दूसरी रात एक 10 साल का बच्चा आया, उसका नाम था मोहन। वो रो रहा था। मामा, मुझे बाहर ले चलो। मैंने पूछा, तू यहां कैसे? वो बोला, मैं कुएं में गिर गया। मैं समझ गया, ऊपर कुआं फिर खुल गया है। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन यक्षिणी बोली, नियम 3, बच्चे की कीमत 2 गुनी, 2 स्मृतियां। मैंने सोचा, मेरी मां का चेहरा पहले ही गया, अब क्या बचेगा? मैंने बच्चे को छोड़ दिया। मेरी दूसरी स्मृति मिट गई, मेरी पहली प्रेमिका का नाम। तीसरा मेहमान, पंडित जी। तीसरी रात पंडित जी आए, उनके हाथ में गीता थी। वो बोले, राघव, मैंने गलती की। मैंने गांव वालों को बताया कि तुम मर गए, लेकिन सच ये है कि तुम यहां हो। मैं आया हूं तुम्हें छुड़ाने। मैंने कहा, कैसे? वो बोले, मेरी जान देकर। यक्षिणी हंसी। नियम 4, स्वैच्छिक बलि, कीमत, रखवाले की पूरी स्मृति। पंडित जी ने गीता खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा, उनकी आत्मा बाहर निकल रही थी। मैंने चीखा, नहीं, लेकिन देर हो चुकी। पंडित जी की आत्मा यक्षिणी में समा गई और मेरी सारी स्मृतियां, मां, प्रेमिका, गांव, स्कूल, सब मिट गए। अब मैं सिर्फ राघव था, कुछ नहीं याद। चौथा मेहमान, यक्षिणी का सच। चौथी रात यक्षिणी खुद मेरे सामने बैठी। वो बोली, अब तुम तैयार हो। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम वही हो जो काल भैरव था। तुम्हारा खून, तुम्हारी आत्मा, सब उसी का है। मैंने पूछा, फिर मैं यहां क्यों? वो बोली, क्योंकि तुमने तंत्र तोड़ा नहीं, तुमने उसे अपनाया। अब तुम नया काल भैरव हो। उसने मुझे एक दर्पण दिखाया, उसमें मेरा चेहरा नहीं, काल भैरव का था। मैं चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। पांचवा मेहमान, मेरी अपनी आत्मा। 5वीं रात मैं खुद अपने सामने खड़ा था, मेरा पुराना रूप। वो बोला, राघव, मैं आया हूं तुझे छुड़ाने। मैंने कहा, तू कौन? वो बोला, तू जो ऊपर छूट गया। यक्षिणी बोली, नियम 5, अपनी आत्मा को मारोगे तो तुम आजाद, लेकिन नया रखवाला कोई और बनेगा। मैंने त्रिशूल उठाया, अपने ही रूप पर वार किया। खून बह रहा, मेरी अपनी लाश गायब हो गई और मैं आजाद था। लेकिन आजाद कहां? मैं अभी भी पाताल में था। छठा मेहमान, पाताल का राजा। छठी रात पाताल का राजा आया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें। वो बोला, तुमने नियम तोड़े, अब तुम्हारी सजा 700 साल तक हर रात एक मेहमान, और हर मेहमान तुम्हारी एक नई स्मृति लेगा। मैंने कहा, मेरी स्मृतियां पहले ही गईं। वो बोला, नहीं, अब तुम्हारी नई स्मृतियां बनेंगी दर्द की। 7वां मेहमान, ऊपर की दुनिया। 7वीं रात दरवाजा फिर खुला। इस बार कोई नहीं आया, सिर्फ आवाज आई, मेरी मां की, राघव बेटा घर आजा। मैं रोया, लेकिन मैं